हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक जो है असंगत का चयन करना, मतलब फाइंड द ओड वन। तीन एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। ठीक है, इसे हम विषम भी कहते हैं कि विषम का पता करें, विषम का चयन करें, असंगत शब्द का चयन करें। तो ऐसे कई तरीके से ये लिखा रहता है, जिसमें क्या होता है ना, तीन एक जैसे होते हैं किसी भी प्रकार से। इसीलिए ये सब वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत चैप्टर में पढ़े जाते हैं, क्योंकि वर्गीकरण का मतलब होता है एक वर्ग के। तो आज मैं इसके कुछ पीवाईक्यूज लेके आप लोगों को कुछ कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि इस टॉपिक में एक्चुअली में क्या होता है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में देखा जाए तो इसकी बहुत वेटेज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। उसने यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं, और चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है वो अलग होगा, तीन किसी ना किसी प्रकार से सेम होंगे। पहला है चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन। अब अगर हम देखें, चौक का प्रयोग किस लिए होता है? लिखने के लिए। मार्कर का प्रयोग किस लिए होता है? लिखने के लिए। तो लिखने वाले तीन एक जैसे होंगे, क्योंकि हमने क्या देखना है इसमें, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग। अगर भाई दो भी एक जैसे हो गए तो मतलब वो अकेला तो इनके साथ नहीं आ सकता ना, तो वो अकेला रहेगा। तो लिखने का काम पेन और करता है, तो यहाँ जो लिखने का काम नहीं कर रहा है वो है पुस्तक। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ अलग है, ये सबसे अलग है, और बाकी सब एक जैसे हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। असंगत का चयन करना है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्मश्री। अब यहां देखो, जो परमवीर चक्र होता है वो सैनिकों को दिया जाता है असाधारण वीरता और बलिदान के लिए। ठीक है, तो ये सैनिकों को मरणोपरांत भी दिया जाता है। जबकि ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो होते हैं, ये किसी भी क्षेत्र में असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ यहाँ वीरता के लिए एक ही है, वो है परमवीर चक्र। बाकी सारे किसी अदर सेक्टर से संबंधित होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 7/1/2021 का क्वेश्चन था, सिर्फ फर्स्ट में आया हुआ। थर्ड क्वेश्चन में यहां लिखा है एसआई, पी, जीई और एएस। अब ना बहुत से बच्चे इसमें अल्फाबेट्स में चले जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला की तरफ भाग लेंगे, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। यहाँ जो ये एसआई, पी, जीई और एएस ये हैं आपके धातु और अधातु के नाम, मतलब केमिस्ट्री से संबंधित है। अब इसकी पहचान कैसे करोगे? जब भी ऐसे किसी के नाम के सिंबल दिए होते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें पहला लेटर बड़ा और दूसरा लेटर छोटा होता है, जैसे यहाँ भी है। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं कि भाई ये ABCD वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ अलग है जो कि केमिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, अब बात करें सिलिकन और जर्मेनियम और आर्सेनिक। ये सारी की सारी उपधातु हैं, जबकि जो फॉस्फोरस होता है ये अधातु होता है। तो यहाँ ये तीन एक कैटेगरी में आ रहे हैं, उपधातु की कैटेगरी में, जबकि फॉस्फोरस आ रहा है अधातु की कैटेगरी में, मतलब नॉन मेटल की कैटेगरी में। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। विश्वघाती, समर्पित, स्वामी भक्त, विश्वासी। यहाँ चार आपको ऑप्शन दिए हैं, तीन उनमें से एक जैसे हैं, एक अलग है, उसका हमें पता करना है। यहाँ देखें, विश्वासघाती क्या होता है? विश्वासघाती किसी का विश्वास तोड़ने वाला इंसान होता है। मतलब ये वर्ड जो है हमें एक नकारात्मक भाव प्रदर्शित कर रहा है, मतलब नेगेटिव चीज को दर्शा रहा है। जबकि समर्पित किसी के प्रति हम लोग डेडिकेटेड होते हैं। स्वामी भक्त किस अपने स्वामी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार या समर्पित, और विश्वासी जो विश्वास करने लायक हो। तो ये तीनों अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक चीज को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो सकारात्मक भाव वाले ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि ये नकारात्मक भाव दर्शा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 7/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। चांदी, सोना, पीतल, एल्यूमिनियम। तो अब यहां देखा जाए चांदी क्या है। चांदी एक धातु है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन है धातु। सोना जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऐसी एक धातु जो सबसे ज्यादा चमकीली होती है और नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, इन्हें इनर्ट मतलब जो है नोबल मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम भी एक धातु होता है जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है।
जबकि पीतल जो है ना ये एक मिश्र धातु है। तो चांदी, सोना, एल्यूमिनियम हो गए धातु, और जबकि पीतल हो गया एक मिश्र धातु, तो बाकी तीन धातु और पीतल अधातु मिश्र धातु होने की वजह से अलग हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तबला, मृदंगम, सितार, ड्रम्स, तो ये तीन आपके पास अलग होंगे, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो उस अलग को आपको पहचानना है। अब इसमें ना एक कैटेगरी होती है तंतुमय और थाप। तो एक तंतुमय वाद्य यंत्र होते हैं और एक थाप वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, तो सितार जो है ये आपका जो है तंतुमय वाद्य यंत्र होता है, जबकि तबला, मृदंगम, ड्रम्स ये सारे आपके क्या होते हैं, थाप वाद्य यंत्र होते हैं। थाप वाद्य यंत्र मतलब जिसपे हाथ की पिटाई करके हम लोग उसकी आवाज निकालते हैं। और सितार जो है ये कहलाता है आपका तंतुमय, मतलब जिसमें तारों का प्रयोग होता है, उसको हिला के हम लोग आवाज पर बनाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, वाक्य, ये चार ऑप्शन में से तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, तो हमें उस अलग का पता करना है। ठीक है, अब बात समझते हैं। जब भी हमें कोई वाक्य लिखना होता है, उस वाक्य में संज्ञा, क्रिया और विशेषण तीनों होते हैं। ठीक है, तो विशेषण वाक्य का भाग होता है, क्रिया भी वाक्य का भाग होता है, संज्ञा एक वाक्य का भाग होता है, जब भी वाक्य पूरा इन तीनों को कंटेन करने वाला होता है। तो इसलिए वाक्य अलग हो जाएगा, क्योंकि वाक्य इन तीनों को अपने अंदर समाहित रखता है। तो ये तीनों उसके अंदर आते हैं अलग अलग कैटेगरी में। घटाना, वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ाना। अब आप देखो इन सारे शब्दों में वृद्धि करना किसको दर्शाता है? वृद्धि करना बढ़ोतरी को दर्शाता है, आगे ले जाना बढ़ोतरी को दर्शाता है, बढ़ाना बढ़ोतरी को दर्शाता है, जबकि घटाना कम करने को दर्शाता है। इसलिए वृद्धि करना, आगे ले जाना, बढ़ाना एक ऐसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी के अंदर सारी चीजें वृद्धि करती हैं, जबकि घटाना उसका अपोजिट होता है। तो ये सारे एक दूसरे की क्या है, जो है समानार्थी शब्द है ना। और घटाना एक विलोमार्थी शब्द है, विलोम है इसका। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 में पूछा गया था। शुक्र, मंगल, आईपीटीएस, बृहस्पति। तो यहां देखें शुक्र, मंगल और बृहस्पति जो है ये सभी ग्रह है होते हैं। आईपीटीएस जो होता है ना ये उपग्रह होता है, ये ग्रह नहीं होता है। तो शुक्र, मंगल और बृहस्पति एक जैसे होंगे, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये यहां आपका असंगत हो गया। कोट, शर्ट, जैकेट, स्वेटर। तो यहां देखें कोट है, जैकेट है, स्वेटर है, तीनों के तीनों गर्म कपड़े हैं, जबकि शर्ट जो है वो गर्म भी हो सकती है और नॉर्मली गर्मियों में पहनी जाने वाली भी हो सकती है, तो ये ठंडी भी हो सकती है। बस एक कपड़ा कह सकते हैं हम इसको कि ये एक कपड़ा है जो तन ढकने के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी कैटेगरी दोनों हो सकती है, गर्म शर्ट भी होती है, ठंडी भी होती है, नॉर्मल शर्ट भी होती है। बट ये बाकी तीनों क्या होते हैं, बाकी तीनों गर्म ही होंगे, तो इसलिए हम कहेंगे कि शर्ट यहाँ तीनों से अलग हो गई। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। करगा, हल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल। हल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और सीड ड्रिल जो होते हैं ये कृषि आधारित यंत्र होते हैं। ठीक है, अब ये जो करगा होता है ना बच्चों, ये होता है भाई कपड़े बुनने की एक यंत्र। तो करगा जो है कपड़ा बुनने के लिए यूज होता है, तो ये अलग हो गया। जबकि हल, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर और सीड ड्रिल ये जो है आपके कृषि आधारित यंत्र हो गए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कॉमिक्स, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। अब यहाँ चार एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, तो हमें बताना है कि वो अलग क्या है। अब देखो जो फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है, इनमें सब क्या है, ये सब विजुअल्स दिखाते हैं, मतलब टेलीविजन पे आधारित होते हैं, एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, जिसमें हमें चित्र दिखाई देते हैं, आवाज़ें आती हैं, ये सब कुछ होता है। जबकि जो हमारा कॉमिक्स है, कॉमिक्स में सिर्फ चित्र होते हैं, बट वो मूविंग नहीं होते, विजुअल्स नहीं होते, बस हम अपने आप से उनको देख के, एक पुस्तक है, पुस्तक के आधार पे हमें खुद ही पढ़ना है, जबकि बाकी में सब मूवमेंट होके अपने आप बोल के हमें समझाएंगे, जबकि कॉमिक्स में पढ़ के समझनी पड़ेगी। बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन, माउथ ऑर्गन, इन चारों में तीन एक जैसे हैं और एक अलग है। ठीक है, उस अलग को बताना है। तो यहाँ पे बांसुरी, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन सबको मुंह से बजाया जाता है, जबकि वायलिन को हाथों का प्रयोग करके बजाया जाता है।
तो वॉयलेन हमारा यहाँ अलग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी का जो कारण है असंगत होने का वो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। टमाटर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी, ठीक है। अब ये सब क्या है भाई? अगर देखा जाए टमाटर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी, जो टमाटर है वो क्या है, एक छोटे पौधे पे लगेगा, बहुत सारे टमाटर तोड़ लो भैया। भिंडी भी एक पौधे पे बहुत सारी लग जाएंगी, भिंडी तोड़ ली हमने। खीरा भी ऐसे ही एक बेल पे आएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। बट पत्ता गोभी आपने देखा होगा वो पूरा पेड़ होता है, उसी को हम उखाड़ते हैं, वो पूरा का पूरा ही निकल आता है। तो पत्ता गोभी खुद में एक पेड़ है, मतलब पौधा है सीधा कह सकते हैं। और बाकी जब जो है ना पौधे के फल हैं एक तरीके से, या सब्जी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी पौधे लगे हैं उन पे आने वाले फल हैं, जबकि ये खुद में एक पौधा होता है पत्ता गोभी, इसलिए ये अलग होता है। प्रस्थान आगमन, यहाँ जो दिया है प्रस्थान आगमन, तो हम दूसरे को ये देखें, प्रस्थान आना होता है, आगमन जाना होता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत। अधिकतम न्यूनतम एक दूसरे के विपरीत, गर्म ठंडा एक दूसरे के विपरीत, पीना खाना ये दोनों अलग शब्द है, यूज होते हैं कि भाई खाना पीना कर लो और फिर चलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। बट ये क्या है, अलग अलग शब्द है, एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होते हैं बट किसी के विपरीत नहीं होते, या फिर ये समानार्थी नहीं है, तो इसलिए ये अलग है। जबकि बाकी सारे एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे का अपना मतलब है जो एक दूसरे के विपरीत यूज होता है। जबकि पीने खाने में शब्द एक साथ यूज होते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग नहीं होता है। तेंदुआ, बाघ, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, यहाँ हमें बात करनी है। तो बाघ, जंगली बिल्ली और तेंदुआ ये सब बिल्ली की प्रजाति के होते हैं, जबकि लोमड़ी जंगली कुत्ते की प्रजाति होती है, ठीक है। तो लोमड़ी यहाँ अलग हो जाएगा क्योंकि वो जंगली कुत्ते की प्रजाति है और बाकी सारे जंगली बिल्ली की प्रजाति है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सौर, कोयला, वायु, जल। सौर, कोयला, वायु, जल। तो अगर देखिए जल से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग सौर से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, वायु से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कोयले से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो चारों के चारों एक तरीके से देखा जाए तो भाई ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन जो कोयला है ना ये जो है गैर परंपरागत है, मतलब एक तरीके से दो तरीके से समझ सकते हो इसको। कोयले को जैसे सौर ऊर्जा है, डायरेक्टली भाई अगर हमने धूप में पानी रख दिया तो अपने आप गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वायु तेज होगी, आप कपड़े बाहर कर दो तो खुद ब खुद सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे। जल के अंदर कोई भी चीज चलते जल के अंदर चलेगी तो बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी। जबकि कोयला ऐसा होता है उसका प्रयोग करना है तो हमने खुद को एफर्ट्स डालने होते हैं, तो इसलिए इसे हम गैर परंपरागत सौर मतलब सौर नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ड्रॉपर, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कंपास। ड्रॉपर, बीकर व टेस्ट ट्यूब जो होते हैं ये तरल पदार्थों के लिए प्रयुक्त होने वाले लैब के उपकरण होते हैं। लैब के अंदर जो भी हम लोग ये जो होते हैं आपके तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, उनको उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जबकि कंपास क्या होता है, ये तो दिशा दिखाने के लिए काम आता है, तो ये तो लिक्विड है भी नहीं, मतलब ये किसी का उपकरण नहीं, ये मतलब किसी के लिए जो है उपकरण का काम नहीं करता कि उसमें डालो इसको उसको यूज में कोई भी डाल के यूज करेंगे। तो ये खुद में एक उपकरण है जो कि यूज में आता है, तो इसलिए कंपास आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। अब इन चारों में से कोई एक अलग है, वो क्या है? वो आप अगर देखेंगे तो इंडिया टुडे जो है ये एक आपका क्या है, ये क्या है, एक न्यूज चैनल है इंडिया टुडे। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ये सारे के सारे न्यूज़पेपर हैं, तो इसलिए इंडिया टुडे आपका अलग हो जाएगा। 9/1/2021 में पूछा गया था। योजना, परिकल्पना, स्कीम, निर्देश। अब इनमें चारों में तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा 20th वाले का। ये आप लोगों का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या था। चलिए मिलते हैं कल फिर नए सेशन में नई प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़िया लगता है तो, लाइक तो कर ही दोगे आप लोग अगर बढ़िया लगा है तो। चलिए, थैंक यू।